Following are the transaction of Khalid traders. मार्च 2 में कहते हैं सोल्ड गुड्स टू कादरी सन्स। अब पहले तो इसको सवाल की रिक्वायर्ड पढ़ लें क्या लिखी हुई है। देखें, प्रिपेयर सेल्स जर्नल इन प्रॉपर फॉर्म, प्रिपेयर सेल रिटर्न जर्नल इन प्रॉपर फॉर्म। दोनों आपसे मांगे, सिर्फ एस जे मांगा है और एस आर जे मांगा है। अब आपको पता है कि एस जे और एस आर जे करते वक्त कुछ इररेलेवेंट ट्रांजेक्शन को भी इग्नोर करना होता है। अगर इग्नोर नहीं करेंगे और सब की सब एंट्री सॉल्व कर देंगे तो आप गलत कर रहे हैं। फिर एस जे और एस आर जे सेल्स जर्नल और सेल रिटर्न जर्नल का ताल्लुक सिर्फ किससे, मर्चेंडाइज़ के उधार पे बेचने से और उधार वाली मर्चेंडाइज़ कस्टमर को बेची हुई थी वो वापस आने से। यानी जो मर्चेंडाइज़ आपने उधार पे बेची है उसको सॉल्व करेंगे और वो मर्चेंडाइज़ जो उधार वाली वापस आई है कस्टमर से उसको सॉल्व करेंगे। चलें वन बाय वन पढ़ते हैं। पहले तो लाइनें ड्रॉ कर लें, कंपनी का नाम प्रोवाइड कर दें, हेडिंग दें खालिद ट्रेडर्स, ठीक है, सेल जर्नल, सेल रिटर्न जर्नल, मंथ लिखें फॉर द मंथ एंडेड, ठीक है। तो ये पर कंपनी का नाम मेंशन करें और यहाँ पे एक पेज नंबर भी आना चाहिए था, वो पेज नंबर भी अपनी मर्ज़ी से प्रोवाइड कर दें, कुछ भी प्रोवाइड कर दें, 2, 5 या 9 समथिंग, कुछ ना कुछ पेज नंबर ऊपर समथिंग मेंशन कर दिया करें अपने पास से, अगर क्वेश्चन में मेंशन ना किया गया हो तो, ठीक है। चलें सो स्टार्ट कर लेते हैं। कॉलम याद है आपको, डेट, इनवॉइस नंबर, नेम ऑफ कस्टमर्स, रेफरेंस अमाउंट, ठीक है। डेट, क्रेडिट नोट, नेम ऑफ कस्टमर्स, रेफरेंस अमाउंट। देखें एस आर जे बन रहा है तो एस आर जे में क्या लिखते हैं, क्रेडिट नोट, जबकि पी आर जे होता है तो वहाँ लिखते हैं डेबिट नोट। ये दोनों बातें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का हिस्सा हैं। क्रेडिट नोट, डेबिट नोट आ सकते हैं, पूछ सकते हैं आपसे। करना क्या है आपने, सिर्फ कस्टमर का नाम मेंशन करना है, डेट लिखनी है, नाम लिखना है, अमाउंट लिखना है, डेट लिखनी है, नाम लिखना है, अमाउंट लिखना है। चाहे कस्टमर से वापस आए गुड्स, डेट लिखनी है, नाम लिखना है, अमाउंट लिखना है। महीने के आखिर में एंट्री बनाएंगे, ठीक है, मंथ के आखिर में एक बार एंट्री बनाएंगे। अब आप 10 लोगों को बेचें, 20 लोगों को बेचें, आपको सिर्फ एंट्री महीने के आखिर में एक बार ही बनानी है। सोल्ड गुड्स टू कादरी स्टोर ₹30,000 ऑन क्रेडिट, ये एंट्री आनी चाहिए मार्च 2, ठीक है। डेट लिखेंगे, नाम लिखेंगे, अमाउंट लिखेंगे, क्योंकि मर्चेंडाइज बेची हैं, गुड्स हैं, ऑन क्रेडिट बेची हैं, आएगी। सोल्ड गुड्स ऑन कैश टू हारिस एंड कंपनी 17,000, मर्चेंडाइज को उधार पे सेल किया, ये भी एंट्री आना, बल्कि ऑन कैश पे सेल किया, सॉरी ये एंट्री है, ऑन कैश पे लिखा हुआ साफ साफ, तो फिर हम इसकी एंट्री को इग्नोर कर देंगे। देखिए ऑल दो अगरचे कि इसमें नाम लिखा हुआ है, लेकिन नाम से ज़्यादा हम क्या फोकस करेंगे, कैश पे लिखा हुआ है, तो इट मीन्स कि उसको हम नहीं सॉल्व करेंगे, ये एंट्री इग्नोर कर दें आप, ठीक है। सोल्ड ओल्ड फर्नीचर टू हनीफ एंड सन्स, देखें ऑन क्रेडिट। अब देखें ऑन क्रेडिट तो लिखा हुआ है, सोल्ड किया, बेचा भी है, लेकिन क्या चीज़ बेचा, मर्चेंडाइज नहीं बेचा, फर्नीचर बेचा। फर्नीचर हमारे बिजनेस का एसेट है, तो ये वाली एंट्री भी कोई नहीं आनी चाहिए, इसको भी आप क्या कर दें, इग्नोर कर दें। तो मार्च की 9 और मार्च 13 ये दो ट्रांजेक्शन ऐसी हैं जो क्या ताल्लुक एस जे एस आर जे से नहीं है। चले नेक्स्ट पढ़ लेते हैं। मार्च 19, गुड्स रिटर्न बाय कादरी स्टोर्स, जिनको हमने उधार पे मर्चेंडाइज बेची थी 13,000 में, आज उन्होंने कस्टमर बाद ने गुड्स वापस की हैं 40,000 की, तो ये एंट्री कहाँ पे आनी चाहिए, एस आर जे। एस आर जे में डेट लिखें, नाम लिखें और अमाउंट कॉपी कर दें, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट कहते हैं 21 में, गुड सोल्ड टू हुमेरा ऑन अकाउंट, मर्चेंडाइज को उधार पे सेल किया हुमेरा को, ये एंट्री आनी चाहिए। कहाँ लिखेंगे, डेट लिखेंगे, नाम लिखेंगे, अमाउंट कॉपी करेंगे, ये एंट्री कहाँ पे आएगी, सेल्स जर्नल में। फिर गुड्स सोल्ड टू आसिफ ऑन अकाउंट, ये भी देखें एंट्री आनी चाहिए आसिफ की, मार्च 22, ठीक है। डेट लिखें, नाम लिखें और अमाउंट कॉपी कर दें और ये एंट्री भी यहाँ पे होनी चाहिए। नेक्स्ट कहते हैं गुड्स रिटर्न बाय मिस्टर आसिफ, आसिफ से ख़राब गुड्स हमें वापस आ गई, ठीक है, कस्टमर ने हमें वापस किए हैं, हमने किसी को वापस नहीं किए हैं, इसका मतलब ये है, ठीक है। तो आसिफ ने हमें डिफेक्टिव गुड्स वापस की, तो ये एंट्री कहाँ पे आनी चाहिए, एस आर जे में। डेट लिखें, नाम लिखें और अमाउंट कॉपी करें। सब कुछ कॉपी करने के बाद क्या करते हैं, टोटल करते हैं महीने के आखिर में, एक प्रॉपर यानी कि फॉर्म में, जब प्रॉपर से बता दें कि आपने महीने के आखिर में मार्च 31 एंट्री बनानी है। मर्चेंडाइज सेल करने की एंट्री क्या होती है, मर्चेंडाइज सेल करने की एंट्री होती है अकाउंट रिसीवेबल, डेबिट एंड सेल्स क्रेडिट, ठीक है। और इन सब का टोटल कर लें, 13 + 5 + 1, तो 13 + 5 1 कितना होगा, ये 19,000। टोटल को लिखिएगा और इस तरह लिखिएगा कि वो दोनों लाइन उसमें इस तरह से थोड़ा बिग फॉन्ट, बड़े साइज़ में लिखिएगा इस तरह से, तो वो प्लस करके लिख दें 19,000। ऐसे ही यहाँ भी मर्चेंडाइज डिफेक्टिव गुड्स कस्टमर ने वापस की थी आपको, जिससे आपका रिसीवेबल कम हो गया, और बेचने के लिए आप क्या लगाते हैं, सेल्स, लेकिन वापस आने के लिए क्या लगाते हैं, सेल्स रिटर्न एंड अलाउंस। तो एंट्री क्या बनेगी मार्च 31, सेल्स रिटर्न एंड अलाउंस डेबिट, अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट। टोटल कर लें 4 ये और 200 ये, कितना होगा 4,200।